गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए या इसके साथ बहुत सारे एडिशन की या कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, या एसएससी का एग्जाम हो जहाँ पे वोकेबलरी आती हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं यंग पीपल के बारे में जो फेड अवे होता है, मतलब फीका कर देते हैं। व्हेन देयर इज नो विजन, तो फेड अवे मतलब वो फीके पड़ जाते हैं जब कोई विजन नहीं होता उनके पास, कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ विटनेस्ड। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिया ने विटनेस किया है कंसर्निंग ट्रेंड। कंसर्निंग मतलब चिंता जताने वाला ट्रेंड, जो एक फैशन चला हुआ, वेग चला हुआ जो भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड्स अमंग यंग पीपल ड्यू टू प्रेशर ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से यंग जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर इनह्यूमन मेथड्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस इशू। तो यहाँ पे ये ब्लेम कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और इनका कह रहे हैं कि इनह्यूमन जो अमानवता का मेथड है, तरीका है, हैव कंट्रीब्यूटेड, इसने बहुत योगदान दिया है सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी मात्रा में, टू दिस इशू विद स्टूडेंट्स ऑफन लूजिंग आउट मतलब ऑन ए नॉर्मल एडोलसेंट और टीनेज लाइफ। तो लूजिंग आउट, ये गवा रहे हैं अपनी एडोलसेंट जो किशोर अवस्था होती है, टीनेज लाइफ होती है, एंड बिकमिंग वॉकिंग मशीन विद लिमिटेड सोशल स्किल्स। वॉकिंग मशीन की तरह बन गए हैं, उनके पास लिमिटेड सोशल समाज के स्किल्स गुण कम होते हैं। दीज कोचिंग सेंटर्स आर फ्रीक्वेंटली हाउस्ड इन अनहेल्दी एंड अनसेफ बिल्डिंग्स। हाउस्ड मतलब ये प्लेस्ड है, कहाँ पे बने हुए हैं, अनहेल्दी एंड अनसेफ बिल्डिंग्स में। इन सम केसेस ऑपरेट एज रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट। तो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, इंस्टीट्यूट है, वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। दैट डिप्राइव होता है, वंचित कर देता है चिल्ड्रंस को ऑफ ए नॉर्मल चाइल्डहुड। तो ये एज ए रेजिडेंशियल वहाँ पे बच्चे रह के ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और डिप्राइव कर देता है उनको नॉर्मल चाइल्डहुड से। द कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी का फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यूजी एंड पीजी के लिए हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव। ये इफेक्टिव नहीं रहा है इन आइडेंटिफाई द राइट कैंडिडेट्स। तो ये आइडेंटिफाई करने में जो राइट कैंडिडेट है उसको ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। एज एविंस्ड, जो कि प्रकट हुआ बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम्स। तो अच्छी यूनिवर्सिटी को पुअर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन द इंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंस्टेड की बजाय रिलाइंग डिपेंड रहना सोलली ओनली इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, इट इज़ क्रूशियल टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो स्ट्रेंथन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन मजबूत करना गवर्नमेंट के स्कूल्स को बाय रिक्रूटिंग गुड टीचर्स एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिक्रूट करने चाहिए गुड टीचर और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट टीचर्स। स्टेट्स CBSE and other boards should work together to ensure that 12 year of effort put in by students, put in मतलब किसी चीज़ में लगाना, by students के द्वारा, are not नेगेटेड होता है नकारा जाना, उसको ख़त्म कर देना बाय ए सिंगल एग्जामिनेशन। तो जो 12 साल बच्चे ने एफर्ट लगाए एक सिंगल एग्जामिनेशन लगा के उसको या कंडीशन डाल के उसके बच्चों को एफर्ट को नकारना नहीं चाहिए बाय सिंगल एग्जामिनेशन। आगे बात करते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है एग्ज़ाम लेती है SSC वगैरह की, हैज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCRT या सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस एज द बेसिस फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन टू मेडिसिन के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए IIT के लिए, एंड अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। द कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफन अडोप्ट करते हैं इनह्यूमन मेथड विद रेजिडेंशियल सेंटर टेकिंग ओवर द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट। तो रेजिडेंशियल वहीं पे रहने का बना देते हैं, सेंटर्स बना देते हैं, टेकिंग ओवर, वो कब्जा कर रहे हैं लाइफ जिंदगियों की बच्चों की, एज यंग एज क्लास 10 में ही वहाँ पे रहना है, वहीं पे पढ़ना है। डिप्राइविंग कर देते हैं दैम ए नॉर्मल चाइल्डहुड एंड फोकसिंग सोलली ऑन द प्रिपेयरिंग दैम फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उनको प्रिपेयर करते रहते हैं, वहीं पर रेजिडेंशियल एरिया हो जाता है उनका, और इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। द CUET
जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है इंट्रोड्यूस बाय द एंट्री इनटू द अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द राइट कैंडिडेट विद द न्यूमरस कोचिंग सेंटर्स स्प्रिंग अप फैल रहे हैं इन द विसिनिटी, आसपास में, प्रोक्सिमिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पेरेंट्स डेस्परेशन। जो माता पिता का डेस्परेशन क्या होता है, बिल्कुल एक चीज़ पे रट लगाना, टू सिक्योर ए सीट फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उनकी जो आतुरता होती है अपने बच्चों के लिए सिक्योर करना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस ऑन स्कूल्स इज ए पॉजिटिव स्टेप। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है जिसका फोकस क्या है, स्कूल्स पे ही है, पॉजिटिव स्टेप है। बट स्कूल एजुकेशन शुड बी मेड टू मैटर बाय ब्रिंगिंग स्टेट CBSE एंड ऑन बोर्ड ऑन पार, मतलब बराबर में, इंस्टेड ऑफ नेगेटिंग 12 ईयर ऑफ एफर्ट पुट इन स्टूडेंट थ्रू एन एग्जामिनेशन लाइक CUT। तो मतलब स्कूल की एजुकेशन को भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जो कि बच्चे ने 12 साल एफर्ट लगाए हैं, अकेले एक सोलली एंट्रेंस एग्जाम पे नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड ए पर्सनल इंटरव्यू। एंट्रेंस एग्जाम में एक पर्सनल इंटरव्यू कंपोनेंट भी डाल दो, वेयर स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देयर टैलेंट्स एंड एबिलिटी बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक स्कोर्स। एकेडमिक स्कोर से परे भी वो अपना ये एफर्ट डाल सकते हैं। दिस अप्रोच, यह तरीका है, नॉट ओनली वैल्यू देता है देयर ओवरऑल डेवलपमेंट पे, बट आल्सो हेल्प्स देम अंडरस्टैंड देयर वर्थ बियॉन्ड जस्ट मार्क्स। तो ये उनको हेल्प करेगा बियॉन्ड जस्ट मार्क्स के ऊपर भी जाके। स्कूल लाइक स्टीफन कॉलेज, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने कॉलेज which have implemented the personal interview system have proven its effectiveness in averting टालने के लिए desperate और tragic measures। tragic मतलब दुखद भरे तरीके को अवर्ट कर दिया, टाल दिया उन्होंने। कंक्लूजन ये कहता है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंश्योरिंग ए बैलेंस अप्रोच टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ताकि इंश्योर करेंगे बैलेंस अप्रोच रहना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कैन हेल्प प्रिवेंट सुसाइड्स अमंग यंग पीपल इन इंडिया by emphasizing the personal interview। जोर देके पर्सनल इंटरव्यू पे कंपोनेंट एंड recognize students worth beyond just academic scores, you can provide them with a vision that values their overall development and contributes to their success। जो कि कंट्रीब्यूट करेगा, श्रेय देगा, उसमें हिस्सा डालेगा अपना उनकी सक्सेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आर्टिकल है, बट आप एक वैल्यूएबल पॉइंट निकाल सकते हैं मेन आंसर राइटिंग के लिए। और हर चीज़ की मैंने हिंदी बताई है। इनको वर्ड्स को, जो भी इस वर्ड आए हैं मैंने हिंदी बताई है, उनको सेंटेंस बना के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।